सम्माननीय श्री विष्णुदेव साय जी पहुंच चुके हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिस पल का हम सबको बेसब्री से इंतजार था वो आ चुका है। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी हम सबके बीच पधार चुके हैं। तो आओ जुड़ मिलके हम पहुना माटी पुत्र विष्णुदेव साय जी के जोरदार तालियों ला एक संग्रह ताली बजाकर स्वागत करा। आप सभी जोरदार तालियों से पुनः हम सबके सम्मानित मुख्यमंत्री, जन जन के नेता, छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी का स्वागत करें। हमारे बीच में सम्माननीय श्री मोतीलाल साहू जी हमारे रायपुर ग्रामीण के विधायक हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत अभिनंदन करें। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि कामयाबी शोर मचाए। इन शब्दों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का जीवन पूरी तरह से सार्थक करता है। हमारे सरल, सौम्य, यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज यहाँ हम सबके बीच पधारे हैं। मैं राष्ट्र संत शिरोमणि गाडगे बाबा जन्मोत्सव समिति धोबी समाज की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम सबके बीच छत्तीसगढ़ के मुखिया, बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के धनी, हमार बड़े भैया, हमार पहुना, हमार माननीय विष्णुदेव साय जी हमार बीच विराजमान है। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करो। हमारे बीच में हमार रायपुर दक्षिण के लोकप्रिय विधायक और पूर्व में हमारे रायपुर के सांसद रीस भैया सुनील सोनी घलो आगे है। जोरदार तालियों से ओकर स्वागत करा। हमारे धोबी समाज के संरक्षक है। आज यहाँ उपस्थित समस्त स्वजातीय बंधुओं, बहनों एवं बेटियों, हमारे लिए ये बहुत गर्व का विषय है कि हमारे प्रदेश के मुखिया आज यहाँ हम सब के बीच हमारे समाज के कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। हमारे जो समाज है, धोबी समाज, ये बहुत पुरातन समय से बहुत अच्छा और
एक शिष्ट समाज के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। हमारे समाज से बहुत से महान महान विभूतियों ने जन्म लिया है, जिनमें प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे बीच हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष पद्मश्री पंडित रामलाल बरेठ जी, जो हम सबके बीच यहाँ विराजमान हैं। इसके साथ में हमारे ही धोबी समाज से पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर, जिन्हें नाचा के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार मिला है, ये विभूति भी हमारे धोबी समाज से ही आते हैं। ऐसे ऐसे हमारे देश के विभिन्न रत्न हमारे समाज ने इस देश को दिए हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम सब मिलकर यहाँ इस क्षण को जी रहे हैं और हमारे देश के राष्ट्र संत शिरोमणि गाडगे बाबा जी की 150वीं जन्म जयंती का उत्सव मना रहे हैं। आज हमारे बीच में मंच पर विराजित हैं जो अतिथिगण हैं, एक बार मैं पुनः परिचय करा दूं। हमारे बीच में हमारे समाज के पंडित रामलाल बरेठ जी हैं और साथ ही आपसे परिचय कराया था हमारे रायपुर दक्षिण के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय श्री सुनील सोनी जी, हमारे रायपुर ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय मोतीलाल साहू जी, साथ में ही हमारे माननीय श्री बजरंग रजक जी बिलासपुर से आए हैं। भगवान श्री राम जी के मंदिर का जब लोकार्पण हो रहा था उस समय वो यहाँ से धोबी समाज के हैं और वो गए थे वहां पर अयोध्या में, वो भी हमारे मंच पर विराजित हैं। हमारे बीच में इस कार्यक्रम के संयोजक सम्मानीय श्री तुलसी कौशिक जी विराजित हैं। जोरदार तुलसी भैया के लिए ताली बजा करके अभिनंदन स्वागत करें। उनके बहुत ही भगीरथ प्रयास से आज समाज गंगा एक साथ यहाँ पर बैठी है। साथ ही साथ हमारी श्रीमती रजनी रजक जी दीदी हमारी यहाँ पर विराजित हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष श्री विनय निर्मलकर जी हैं, उन्होंने भी काफी मेहनत किया, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। साथ ही हमारे संत शिरोमणि गाडगे बाबा जी के वंशज भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम कार्यक्रम के प्रारंभ से उनके साथ में हैं। आप सभी से आग्रह, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। अमरावती से प्रोफेसर साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने भी यहाँ पर हम सबको यहाँ पर मार्गदर्शन देने के लिए अपना समय दिया है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। प्रदर्शनी लगाए हैं और हम सब जाकर के देखे भी हैं, संत गाडगे बाबा जी के जीवन चरित्र को समझने का प्रयास किए हैं। अब स्वागत की कड़ी को हम प्रारंभ करते हैं और मुख्य अतिथि माननीय विष्णुदेव साय जी के स्वागत के लिए पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे श्री तुलसी कौशिक जी। साल और श्रीफल से स्वागत करेंगे श्री विनय पंकज निर्मलकर जी और ऋषि कन्नौजे जी। स्मृति चिन्ह से सम्मान करेंगे श्री मनोज निर्मलकर जी भिलाई। आप सभी जोरदार तालियों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में हैं और धोबी समाज, वैसे तो जैसे तुलसी भैया हमारे बड़े भैया हैं और मुख्यमंत्री जी जो हैं वो तुलसी भैया के सखा है, तो माननीय विष्णु भैया भी हमारे समाज के लिए बड़े भैया ही हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम स्मृति चिन्ह भी प्रदान कर रहे हैं ताकि धोबी समाज की स्मृति आपके पटल पर चिरस्थायी रूप से बनी रहे। हमारे बीच में सम्मानीय हमारे दक्षिण विधानसभा के सम्मानीय विधायक श्री सुनील सोनी जी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करता हूं श्री सहसराम कर्स जी से कि वे आए और कुछ पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। साल और श्रीफल से स्वागत के लिए श्री झड़ी राम कन्नौजे जी, स्मृति चिन्ह से दे करके श्री रोशन बरेठ जी, आशु निर्मलकर जी, वे आए और स्वागत करें। हमारे बीच में माननीय हमारे रायपुर ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय श्री मोतीलाल साहू जी उपस्थित हैं।
मैं श्री राजेश रजक जी से आग्रह करता हूं कि पुष्प गुच्छ दे करके उनका स्वागत करें। श्री घनश्याम चौधरी से आग्रह है शाल और श्रीफल दे करके उनका स्वागत करें। और श्री हेमंत निर्मलकर जी और श्री गोपीचंद बरेड जी से निवेदन है कि स्मृति चिन्ह दे करके उनका स्वागत अभिनंदन करें। अब मैं हमारे बीच में उपस्थित हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पंडित रामलाल बरेड जी के पुष्प गुच्छ से स्वागत के लिए सम्मानित श्री तुलसी कौशिक जी से आग्रह करूंगा कि हमारे समाज के पद्म सम्मान से सम्मानित गुरुजी श्री पंडित रामलाल बरेड जी का स्वागत करें। अब मैं क्रमशः नाम लेते जा रहा हूं। आए और मंच पर विराजित हमारे काले गुरु जी का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करता हूं कि श्री राजू निर्मलकर जी आए, श्री राकेश रजक जी आए और श्री सुनील निर्मलकर जी आए और काले जी का स्वागत करें, प्रोफेसर जी का। अब क्रमशः नाम लेते जा रहा हूं। आएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते जाएंगे। आप सभी से निवेदन रहेगा कि मैं क्रमशः आपके नाम लेते जा रहा हूं। श्रीमती निर्मला रजक जी, श्रीमती रजनी रजक जी, आप आए, मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री सहसराम कर जी, श्री झड़ीराम कन्नौजे जी, श्री रोशन बरेड जी, श्री आशु निर्मलकर जी, श्री राजेश रजक जी, श्री घनश्याम चौधरी जी, श्री हेमंत निर्मलकर जी, श्री गोपीचंद बरेड जी, आप सभी आए क्रमशः और मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते जाएं। श्री राजू निर्मलकर जी, श्री राकेश रजक जी, श्री सुनील निर्मलकर जी, श्री नीरज निर्मलकर जी, श्री भरत लाल बरेड जी, श्री प्रभात सोन छत्रे जी, श्री नरेंद्र चौधरी जी, भागबली निर्मलकर जी, नरेंद्र निर्मलकर जी, लोकेश कन्नौजे जी, शेखर चौधरी जी, परदेशी निर्मलकर जी, श्री जनाराम कर जी, श्री कृष्ण कुमार निर्मलकर जी, श्री गंगे निर्मलकर जी, श्री महेश कुमार निर्मलकर जी, श्री दिलीप रजक जी मुंगेली, महेश निर्मलकर जी धरसीवा, दिनेश निर्मलकर जी। हमारे बीच में माननीय संत गाडगे बाबा जी के वंशज प्रपौत्र हैं उमेश जानोरकर जी। मैं श्री सुभाष बुंदेले जी से आग्रह करता हूं कि वे आए, पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत करें। शॉल और श्रीफल भेंट करने के लिए श्री नीलेश रजक जी बिलासपुर, स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए श्री प्रदीप सोनवर्षा जी कोरबा, उनसे आग्रह है कि वे आए। माननीय श्री बजरंग रजक जी के पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत के लिए श्री रितेश चौधरी जी आए। शॉल श्रीफल से स्वागत के लिए श्री ललित बुंदेला जी, स्मृति चिन्ह के लिए श्री शेखर चौधरी जी से आग्रह की वे आकर के। श्री प्रभुनाथ बैठा जी से आग्रह है कि वे आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हम सभी धोबी समाज के बंधु छत्तीसगढ़ के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हैं और आज हम संत शिरोमणि गाडगे बाबा जी के इस जन्मोत्सव के पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए। मैं भाई दिनेश रजक जी से आग्रह करता हूँ, हमारे मित्र हैं, वो आए, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हम सब एकता के सूत्र में बंधने के साथ ही आज धोबी समाज के सभी फिरके के, सभी परिक्षेत्र के, सभी जिलों के, सभी संभाग के सभी साथीगण एक साथ यहाँ पर उपस्थित है। माननीय रामलाल मालवीय जी से आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय श्री के.एल. निर्मलकर जी से निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मालवीय जी से निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री राम रजक जी बलौदा बाजार से आए हैं, उनसे भी आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सम्मानित सतीश निर्मलकर जी से आग्रह है कि आए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें।
कमलेश रजक जी से भी निवेदन है आए स्वागत करें। सम्मानित ज्ञानचंद चौधरी जी से निवेदन है आए वो भी स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। श्री पोषण रजक जी से भी निवेदन है कि वो भी आए स्वागत करें। आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। जो मंच पर आ रहे हैं वो और जो वहां बैठे हैं वो, आप सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। सम्मानित श्री लोकेश कन्नौजे जी हमारे रजक कर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष, उनसे आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री विश्वकांत निर्मलकर जी भी आए, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आप सभी से निवेदन है सम्मान के बाद आप अपना अपना स्थान ग्रहण करते जाएं। बोलिए संत गाडगे महाराज की, शंकर भगवान की। आज संत गाडगे महाराज की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर हम सभी उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पूरे 33 जिले और 5 समाज से धोबी समाज के प्रतिनिधि सपरिवार यहाँ पे पधार चुके हैं। मैं इस मंच से राष्ट्र संत शिरोमणि गाडगे बाबा जन्मोत्सव समिति धोबी समाज की तरफ से सभी उपस्थित बंधुजनों का हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हम यहाँ एक ऐसे महापुरुष की जन्म जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने पूरे देश में स्वच्छता और शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए काफी प्रयास किए। हमारे माननीय श्री भीमराव अंबेडकर जी भी उन्हें अपना गुरु मानते थे। ऐसे महान विभूति के जन्म जयंती के अवसर पर हम सभी आइए एक संकल्प लेते हैं कि हमें हमारे समाज में, हमारे धोबी समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाना है। आप भी स्वागत करेंगे दुर्ग जिला से। श्री हिंसा रजक जी आप भी आए और स्वागत करें मुख्य अतिथि का। मनोज चौधरी भिलाई से कृपया करके मंच पर आएं और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। इसके साथ साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी गणेश जी, राजीव जी, मोहन जी, देवधर जी। अब स्वागत की कड़ी को यही विराम देते हैं। आप सभी से आग्रह है आप अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। हम सब स्वागत करना चाहते हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। हम सब चाहते हैं कि हम स्वागत करें, लेकिन आप जहां हैं आप सब की तरफ से तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी आपका स्वागत स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय जनों से मैं आग्रह करती हूँ कि अपने स्थान पर खड़े होकर एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी एक साथ मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। कृपया आप अपने स्थान पर रहें, निवेदन है। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय जनों से मैं आग्रह करती हूँ कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मंच की गरिमा को बनाए रखें। हम सभी स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन आप समझे विधानसभा का सत्र है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास समय का थोड़ा सा अभाव है। हम सबके बीच में वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं हमारे समाज के लिए। हम सब उनको सुनना चाहते हैं। आज हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सुने, उनका आशीर्वाद जो है वो प्राप्त हो। आप सभी से आग्रह है आप वहीं पर से, आप सबकी ओर से हम सब स्वागत कर दे रहे हैं। जो भी स्वागत हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी का, आप अपने अपने स्थान पर बैठे रहें।
मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ, कृपया स्वागत के पश्चात आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करिए ताकि हम आगे के कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री यहाँ हमें आशीर्वचन देने ही आए हैं। हमारे समाज के लोग उन्हें सुनना चाहते हैं। हेलो, हमारे संत शिरोमणि गाडगे बाबा जन्मोत्सव समिति के सभी साथीगण, आप सब की ओर से गजमाला के माध्यम से, गजमाला के साथ आप सब की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे माननीय अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। आप सभी अपने स्थान पर वहीं पर से ताली बजा करके सहयोग करें कि हम सब ने यहाँ पर स्वागत किया है। पूरा धोबी समाज चाहता है कि हम अपने मुखिया का स्वागत करें, लेकिन थोड़ा समय अभाव है। विधानसभा का बजट सत्र आज से प्रारंभ हुआ है, इसलिए सभी जो गजमाला है उसे आप सब की ओर से स्वागत कर दे रहे हैं। हमारे जितने भी यहाँ उपस्थित मंच पर हैं, सभागार पर हैं, आप खड़े हो जाए अपने जगह पर और जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इस गजमाला के साथ में, तालियों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का धोबी समाज छत्तीसगढ़ की ओर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। संत गाडगे बाबा की, संत गाडगे बाबा की, संत गाडगे बाबा की, धोबी समाज की, धोबी समाज की। आप सभी अतिथियों से आग्रह है मंच पर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के महत्वपूर्ण हमारे वक्तव्य, जो हमारे सब लोग हम यहाँ पर आए हैं, हम चाहते हैं कि मंच पर जो अतिथि हैं वो हम सबका मार्गदर्शन करें अपने विचारों से, अपने उद्बोधन से। आइए हम सब उनको सुनते हैं। मैं डॉक्टर श्रद्धा निर्मलकर जी से आग्रह करता हूं कि आगे मंच का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनील चौधरी भैया। बोलिए संत गाडगे महाराज की, शंकर भगवान की जय। जय श्री राम। स्वागत की इस कड़ी के पश्चात मैं हमारे धोबी समाज की एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक गायिका, जिन्हें हमारा पूरा समाज जानता है, उन्हें आदरपूर्वक मंच पर आमंत्रित करती हूं कि वो आए और दो शब्द कहें। माननीय श्रीमती रजनी रजक जी। जय जोहार। ये छत्तीसगढ़ महतारी, ये छत्तीसगढ़ महतारी, सुख दुख के चिन्हारी, ये सुख दुख के चिन्हारी। गावे मा गोकुल मथुरा काशी, जम्मे देवता धामी। गावे मा गोकुल मथुरा काशी, जम्मे देवता धामी। आज कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी, यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्माननीय श्री विष्णुदेव साय जी का पूरा रजक परिवार हृदय से अभिनंदन करता है। शिक्षा, संयम, समर्पण, संस्कृति, संस्कार, संघर्ष और सम्मान के बल पर हर क्षेत्र में विजय हासिल कर अपना एक मुकाम बनाने वाले ऐसे मुख्यमंत्री का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। मंचासीन तमाम अतिथियों का और आप सभी स्वजाति बंधुओं का इस मंच पर
राष्ट्र के संत शिरोमणि गाडगे बाबा जन्मोत्सव समिति के माननीय संयोजक परम सम्माननीय श्री तुलसी कौशिक जी, विनय जी और उनकी पूरी टीम की ओर से मैं मंचासीन मुख्य अतिथि के अभिनंदन मां, सम्मान मां, स्वागत मां केवल अति कही हूँ। हमर राज्य के मुखिया विष्णु देव साये भैया, दया माया के निर्मल छैया हो। बढ़िया वो शासन लाइस, नारी के मान बढ़ाइस, युवा पीढ़ी के ये प्रणीता हे हो। ये हो रामा अड़बड़ माया रू हमर नेता हे हो। और मंच में बैठे जम्मू पहुना बर कही माया पीरित के गहना, हर पल यूं साजे रहना, यस वैभव मिले जिया पारे स्वागत है। मान्य अतिथि वर हमारे स्वागत है, मान्य अतिथि वर हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे छत्तीसगढ़ धोबी समाज की ओर से मैं सम्माननीय श्री घनश्याम चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं कि आप सबकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष वो रखेंगे। हमारे सम्माननीय घनश्याम चौधरी जी। बोलिए संत गाडगे बाबा की, संत गाडगे बाबा की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण दिवस, और इस महत्वपूर्ण दिवस के बीच हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी माटी पुत्र, सरल, सहज, मृदुभाषी, हम सबके दिलों में बसने वाले हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री विष्णुदेव साय जी अपने इस कठिन समय को भी निकालकर हम सबके बीच उपस्थित हुए हैं। यह समाज उनके आने पर, अपने बीच पर होने पर हृदय से आभार व्यक्त करता है और गर्व महसूस करता है। हमारे बीच दक्षिण के विधायक माननीय सुनील सोनी जी, पश्चिम के विधायक, ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, पंडित रामचरण बरेड जी, श्री बजरंग रजक जी और समाज के वरिष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठगण। आज हम सब हमारे पूज्य संत श्री गाडगे जी महाराज की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहां एकत्रित हुए हैं। संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर में आज के दिन निर्मल दिवस ऐसा कहकर हम सब इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं और उस महान विभूति को याद करते हैं जिन्होंने बहुत छोटी परिस्थिति, निम्न परिस्थिति में भी जो आज देश की उन्नति के लिए मुख्य धारा है वह शिक्षा, शिक्षा को जोर दिया और स्वच्छता को जोर दिया। जहां वो जाते थे अपने आसपास की जगह को स्वच्छ करते थे और सभी लोगों को शिक्षित करने का एक उद्देश्य देते थे। घर में खाने को एक टाइम कम हो जाए, घर में रोटी लेने को बर्तन कम हो जाए, परंतु अपने को शिक्षा जरूर ग्रहण करना है। ऐसे महान विचार को लेकर के ऐसे संत हमारे धोबी समाज में जन्म लिए, इसके लिए हमें गर्व है। और इस धोबी समाज की जो परंपरागत कार्य रहा है, हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल में भी हम गांव में, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी कभी कोई किसी का जन्म होता था और किसी की मृत्यु होती थी तो हम धोबी समाज के लोग जाकर के उस घर की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते थे, उस घर से कपड़े लाते थे, धोकर निर्मल और स्वच्छ करके देते थे और उस घर से छूत को दूर कराते थे। यह हमारी प्राचीन परंपरा रही है। अभी वर्तमान में ऐसे ही परंपरा को निर्वहन करते हुए आज शहर के अंदर में, ग्राम के अंदर में भी हम अपने व्यवसाय को लेकर के
अपने जीविकोपार्जन का कार्य संपन्न करते हैं। परंतु कुछ विषय इस शहर में जो देखने को मिलता है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखना चाहूंगा कि आज धोबी का काम धोबी समाज के लोग कर तो रहे हैं। बड़ी बड़ी होटलें, बड़े बड़े अस्पताल, यह सारे काम धोबी समाज के लोग करते हैं, परंतु इसका स्वरूप थोड़ा सा बदला हुआ है। मैं माननीय विधायक गण, मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं उनको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे सरकारी अस्पतालों में जो कार्य निकलते हैं धोबी के, उस कार्य को निकालने के समय जो टेंडर के नियम होते हैं वो इतने कठिन हो जाते हैं कि हम धोबी समाज के लोग उसको पूरा नहीं कर पाते हैं और दीगर समाज के लोग इस कार्य को लेते हैं और हम स्वजाति बंधु जाकर के उनके नौकरी करते हैं। कुल मिला के काम हम ही करते हैं, बाकी मुख्य अर्जन करने का काम जो है दीगर समाज के लोग करते हैं। तो इस व्यवस्था में थोड़ी सी सरलता चाहिए। इसके लिए मैं अपनी मांग रखता हूं समाज आप सबके तरफ से कि जो काम है हमारा, वह काम को हमारे लिए आरक्षित किया जाए। जिस प्रकार से इस प्रदेश में मछुआरा कल्याण बोर्ड बना करके धीमर समाज के लोगों को तालाब का ठेका देना और अपना जीविकोपार्जन करने का काम पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, वैसे ही अग्रसर होकर के वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस कार्य को आगे बढ़ाए। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा, इस रायपुर महानगर के अंदर में डीकेएस करके एक अस्पताल है। उस अस्पताल में लॉन्ड्री का टेंडर निकला था। उस टेंडर में 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर और 2 करोड़ रुपए की बैंक सॉल्वेंसी मांगी गई थी। क्या हम धोबी समाज के लोग इतना संपन्न हैं क्या कि हम 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर दे सकते हैं? अभी हमारे मंच में उपस्थित है माननीय विधायक दक्षिण के सुनील सोनी जी, उनसे हमारे समाज के लोगों ने आग्रह निवेदन किया कि इस तरीके से अगर कार्य निकाला जाएगा तो हम धोबी समाज के लोग तो अपने इस कार्य से अछूते रह जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। माननीय विधायक जी ने अस्पताल प्रबंधन से, स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया कि ऐसे कामों को जब निकाला जाए तो समाज के लोगों का चिंतन किया जाए और समाज के लोगों के अनुरूप किया जाए। ऐसा कहा, उसके पश्चात वो टेंडर निरस्त हुआ, परंतु ये बात अभी रुक गई है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि हम अपने मेहनत से रोजी रोटी कमाना जानते हैं, अपने जीविकोपार्जन करते हैं, अपने परिवार का पालन करते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते हैं इस कार्य से, तो इस कार्य को धोबी समाज के लिए आरक्षित किया जाए। हॉस्पिटल और पुलिस विभाग में जो नौकरियां निकलती है उसको भी धोबी समाज के लोगों को दिया जाए। इस पर आप अगर कार्य करेंगे तो हम सब समाज के लोगों का भला होगा। उसी प्रकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ के अंदर में आज शिक्षा के क्षेत्र में भी कहीं धोबी समाज के लोग पीछे नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं कठिनाई आती है कि शहर में हमारे पास कोई स्थान नहीं है जिसके हम छात्रावास बना सके और अपने बच्चों को यहां पर रख करके पढ़ाया लिखाया जा सके और उनको इस देश के लिए उन्नति के लिए, इस प्रदेश की उन्नति के लिए बड़ा बना सके। थोड़ी सी अगर आप इस पे भी सहायता कर देते हैं, हमें इस राजधानी में भूमि उपलब्ध करा देते हैं और एक सुव्यवस्थित छात्रावास करवा देते हैं, तो हमारे भी बच्चे पढ़ लिख करके इस प्रदेश की उन्नति के लिए कदम से कदम बढ़ा करके प्रदेश की उन्नति करेंगे। उसी प्रकार समस्त समाज के लोगों के द्वारा सामाजिक पर्वों पर सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता है और कोई ना कोई सरकार का योजना आती है। हम सब की मांग थी छत्तीसगढ़ प्रदेश से कि बाबा संत शिरोमणि गाड़गे जी का जन्म उत्सव जब आता है हमारे यहां, तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी अवकाश, शासकीय अवकाश या ऐच्छिक अवकाश ऐसी आप घोषणा करें तो हमारा भी मान बढ़ेगा और इसको निर्मल दिवस के रूप में घोषणा करें आप। हम सब आपके आभारी और कृतज्ञ रहेंगे। ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर के आज समाज आपके समक्ष है, आपके तरफ नजरें उठाए देख रहा है। आप इन मांगों को पूरी करिए। आपसे आग्रह है, विनती है, निवेदन है। आपने हमारे इस कार्यक्रम में आकर के हमारा मान बढ़ाया, हमारा सम्मान बढ़ाया और विभिन्न मंच पर उपस्थित अतिथि, विधायक सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। बोलिए संत गाड़गे बाबा की जय जोहर,
जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। आप सभी धोबी समाज की इन मांगों से सहमत हैं कि धोबी कार्य जो है वो धोबी समाज के व्यक्ति को सरकारी काम मिले, हमारे लिए छात्रावास हो, हमारे पास जमीन हो, हमारे बच्चे भी पढ़ें और साथ ही साथ निर्मल दिवस घोषित किया जाए। जोरदार दोनों हाथ उठा करके ताली बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी बातों को रखें। अब संबोधन की अगली कड़ी में हमारे बीच में हम सब के रायपुर ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक है, हमारे बड़े भैया हैं, सम्माननीय श्री मोतीलाल साहू जी से आग्रह करूंगा आशीर्वचन के रूप में, चूंकि वो साहू समाज के केंद्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और लगातार समाज जीवन में काम करते हैं, उनका अनुभव हमको सुनना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं मोती भैया से वे आए और हम सबको यहां संबोधित करें। जोरदार जयकारा लगाना है। बोलिए संत गाडगे जी की, संत गाडगे जी की, धोबी समाज की, धोबी समाज की। बड़ा अच्छा वातावरण है यहाँ पर और सचमुच आज समाज के बीच हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री, जन जन के नेता परम सम्माननीय विष्णुदेव साय जी हम सबको छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई देने के लिए प्रयासरत हैं और आज विधानसभा से सीधे आप तक पहुंचे हैं। जरा जोरदार ताली बजा दीजिए। हमारे बीच पूर्व सांसद, पूर्व महापौर रह चुके हैं, वर्तमान में दक्षिण की विधायक हैं माननीय सुनील सोनी जी। हमारे बहुत ही वरिष्ठ और प्रिय मेरे भी मित्र हैं तुलसी कौशिक जी, जो हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोगी के रूप में रहते हैं। हमारी दीदी रजनी रजक जी, जो कवियत्री है और सबकी मन को बहलाने की काम करती है, बहुत मधुर आवाज है उनकी। और हमारे बीच में हमारे समाज के संत गाडगे जी के परिवार से पहुंचे हुए हैं अमरावती से, उनके लिए भी ताली बजाइए। हमारे समाज के पंडित के रूप में हमारे वरिष्ठ विराजमान हैं और समाज के बहुत से हमारे अतिथिगण दिलीप जी भी आए हुए हैं, जिन्होंने प्रदर्शनी को हम सबको अवलोकन कराया। और घनश्याम जी, जिन्होंने अभी हम सबके बीच समाज की बातों को रखा है, और सुनील चौधरी जी, पंकज जी, विनय जी, हमारे पार्षद भी हैं, मेरे प्रिय हैं बहुत। बहुत से यहाँ हमारे क्षेत्र से समाज के भाई बहनी पहुंचे हुए हैं और सभी उपस्थित भाई बहन। बहुत शानदार वातावरण है, ऐसा अनुशासित मैं कह सकता हूं कि सभी शांत बैठे हों और लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री जी आए हैं और बढ़िया अभी भी शांति बना के रखे हैं और पूरी हाल भरा हुआ है। ये सामाजिक एकता और सामाजिक सौहार्द और प्रेम का परिचय है कि जो व्यक्ति अपने समाज से जितना प्रेम करेगा वो खुद आगे बढ़ेगा और समाज को आगे ले जाने के लिए उनकी बड़ी योगदान और भूमिका हो सकता है। तो ये चीज मैं देख रहा हूं। हम पिछड़ी समाज से हैं और पिछड़ी होने के नाते अब धीरे धीरे हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विभिन्न पदों पे हैं, अनेक प्रकार के संगठनों में हमारे समाज के लोग हैं। स्वयं घनश्याम चौधरी जी अच्छे पद पे हैं, एक बड़ी संगठन की ओहदे में प्रांतीय संगठन के रूप में वो भी काम कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद में ना घनश्याम जी ऐसे है? हाँ, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। ऐसे बड़े बड़े पदों पे हैं। सुनील चौधरी जी पार्षद रह चुके हैं, जो अभी संचालन कर रहे हैं, और अभी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के हमारे जिले के अध्यक्ष के रूप में हम उनके नेतृत्व में काम किए हैं। ऐसे सुनील चौधरी जी है। विनय के पिताजी हमारे मित्र थे, वो पार्षद भी रहे, और अमलीडी जैसे जगह रायपुर का वो सरपंच भी रहे, पार्षद रहे। अब
हमारे साथ मिलकर के पार्षद के रूप में विनय काम कर रहा है। ऐसे लंबी कतार है, लिस्ट है कि अब हमारे समाज के लोग धार्मिक दृष्टिकोण से कहें, सामाजिक दृष्टिकोण से कहें, राजनीतिक दृष्टिकोण से कहें, अब हर क्षेत्र में अपनी पहचान जो है बनते जा रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का समाज है और सब मिलजुल करके हर क्षेत्र में शिक्षा के लिए हर कोई बोलते हैं, शुरू से ही चली आ रही कि शिक्षा में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, अच्छी पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। और वैसे फिर हम लोग धार्मिक क्षेत्र में तो हैं ही, संत गाडगे महाराज जी हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, उनके हमारे आदर्श हैं। उनके बताए मार्गों पे चल करके किस प्रकार से उन्होंने देश की सेवा की और लोगों को सामाजिक जागरूकता से लेकर के धार्मिक जागरूकता का एक नई ऊंचाई उन्होंने छुआ है, जिनको पूरी राष्ट्र मानता है, पूरी देश मानता है। ऐसे वो व्यक्ति जो समाज से थे, धोबी समाज से, लेकिन सर्व समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने और जगत के कल्याण के लिए एक नई दिशा दी, ऐसे संत गाडगे जी हैं। तो अब हमको सब मिल करके एक दूसरे को सहयोग करते हुए समाज को आगे ले जाने का प्रयास करना चाहिए। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, समाज के प्रति प्रेम और आदर हमको सदैव बना के रहना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। और अब हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे गौरव को प्राप्त करेगा, इसकी चिंता हमको करनी चाहिए। तो अभी बहुत मांग जो हमारे घनश्याम जी रखे हैं और यदा कदा बातचीत भी होते रहता था। बहुत से ऐसे साथी हैं जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और मेरे पास भी हैं साथी लोग, हेमंत जी हैं, हेमंत निर्मलकर जी, वो भी लगे हुए हैं। तो लगातार प्रयास करते रहते हैं हम लोग कि ये कार्य जो है आप सबको मिले। हमारा पुश्तैनी कारोबार है, कोई बात नहीं, छोटा ही सही, लेकिन आज बड़ा रूप ले लिया है, तो हमारे हाथ में ही रहना चाहिए कारोबार। मैं कई बार कहता हूँ कि आज जैसे मैं तेली हूँ, आज तेल का व्यवसाय तेलियों के पास नहीं है, बड़े बड़े ऑयल मिल के रूप में ले लिया है। वैसे ही हमारे मछुआ समाज के लोग बड़े बड़े वो अलग रूप ले लिए, आज उनके हाथ में नहीं है। तो समय के साथ में हम लोग उस समय करते रहे जब समाज को जरूरत थी, लेकिन आज जब वो आधुनिक रूप ले लिया है, मॉडर्न रूप ले लिया है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम प्रयासरत हैं, आज भी उस काम में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। निश्चित तौर पे बहुत छोटी सी मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी सुनेंगे, सबका सुनते हैं वो और सबके साथ स्नेह करते हैं। बहुत ही सामान्य ढंग से रहने वाले व्यक्तित्व के धनी, कभी उनके साथ रहते हैं तो हमको लगता ही नहीं कि ये मुख्यमंत्री जी हैं, ऐसे लगता है कि हमारे बड़े भैया हैं, उनका स्नेह आशीर्वाद मिलते रहता है, ऐसे महसूस होता है। तो ऐसे प्रेम करने वाले हमारे, जैसे नाम भी है विष्णुदेव साय जी, तो हम सबके पालनहार है। छत्तीसगढ़ विकास उन्नति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपकी इस छोटी सी बात को जरूर सुनेंगे, ऐसा मैं भी व्यक्तिगत तौर पे आग्रह करता हूं। आप सबको बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मिल करके समाज को आगे बढ़ाएंगे, ये कहते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोती भैया, आपका मार्गदर्शन आशीर्वाद हम सबको मिलता है और आपका बड़प्पन है कि हम जैसे कार्यकर्ताओं के साथ में जब काम करते हैं तो कहते हैं कि इनके नेतृत्व में किया। आपके मार्गदर्शन में हम सब लगातार काम कर रहे हैं। हमारे समाज के कुछ प्रमुख जन यहाँ पर उपस्थित हैं। हम थोड़ी देर बाद उनका भी, कुछ बच्चे जो हैं बहुत अच्छा काम किए हैं, उनका सम्मान करेंगे। उसके पहले धोबी समाज में लगातार संरक्षक के रूप में आशीर्वाद देने के लिए हमेशा हमारे साथ खड़े रहे, हमेशा सुख दुख में हम सबके बीच में आते जाते रहे, ऐसे रायपुर दक्षिण के लोकप्रिय विधायक, पूर्व में सांसद रहे, महापौर रहे, लगातार हम सब साथ में रहे। ऐसे सुनील सोनी जी से आग्रह करता हूं, बड़े भैया से, वे आए और हम सबको यहाँ पर मार्गदर्शन दें। सम्माननीय श्री सुनील सोनी जी, जोरदार ताली बजाएं। मोर साथ में दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाओ। संत गाडगे जी महाराज की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महितारी की, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। अभी आप लोग भी देख रहे होंगे कि बहुत सहजता के साथ में, सरलता के साथ जैसा भी कार्यक्रम चल रहा है, बगैर रोके टोके
कि मेरे को जल्दी है, ऐसा बोले भी नहीं। ऐसे सहज मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साय जी के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। हमारे विधायक साथी मोतीलाल साहू जी, हमारे साथी तुलसी कौशिक जी, घनश्याम चौधरी जी, सुनील चौधरी जी, ज्ञानचंद चौधरी जी, हमारी बहन अभी बहुत सुंदर गीत गा रही, गाडगे जी, संत गाडगे जी के वंशज, आपको प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान संत जी और सभी देवियों और सज्जनों, मेरा कोई भाषण नहीं है, मैं आपकी काम की बात खड़ा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी और विष्णुदेव साय जी, इस डबल इंजन की सरकार ने हमेशा पिछड़ा वर्ग के लिए ही फैसला लिया है। जो मूल रूप से जिस समाज के लोग जो काम करते हैं, उस समाज को आगे बढ़ाना, उसका उत्थान करना। इसलिए मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना भी लाया, क्योंकि मैं भी पिछड़ा वर्ग से आता हूं, उसी योजना के अंतर्गत मैं भी आता हूं। और धोबी समाज जो है, मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि कभी भी इस समाज ने मांग किया, मैंने मना नहीं किया। इन्होंने कहा धोबी घाट बनाना है, मैंने किताब के किनारे गोभी घाट बना दिया। क्योंकि जब तक के समाज आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि समाज की संस्कार संस्कृति अगर विलुप्त हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगा, मूल काम को आने वाली पीढ़ी नहीं करेगी, तो समाज के लिए बड़ा संकट खड़ा होगा। और मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूं कि अगर कोई भी ड्राई क्लीन का काम निकलता है, वो काम में प्राथमिकता एक कैबिनेट के माध्यम से अगर संशोधन हो जाएगा कि अगर धोबी समाज के लोग ये काम करते हैं, उस टेंडर के अंदर में भाग लेना चाहते हैं, तो उनको प्राथमिकता दिया जाए। और ये हो सकता है, क्योंकि आज हम सभी यहां जितने स्टेज में बैठे हैं, सब आज कड़पदार कुर्ता पजामा पहन के अगर खड़े हैं, अच्छे दिख रहे हैं, तो उसमें आपकी मेहरबानी है, कि आपकी मेहनत है, आपका परिश्रम है, कि जिसके कारण हम अच्छे दिखे। और आपकी जरूरत हर जगह पड़ती है। हमको मस्का भी लगाना पड़ता है, भैया थोड़ा जल्दी दे देना दादा, मेरे को बाहर जाना है। तो हमारे साथी को अप्रोच लगाना पड़ता है कि हमारा कपड़ा नहीं देगा तो हम जाएंगे कैसे। और ऐसा मजदूरी करने वाला समाज, मेहनत करने वाला समाज, परिश्रम करने वाला समाज, और वो समाज कभी भी विलुप्त न हो, इस बात का सरकार ने हमेशा ध्यान रखा है। और आने वाले समय में भी ध्यान रखेंगे। जब एक टेंडर निकला था मेकारा और डीकेएस का, उस समय मेरे समाज के सारे प्रमुख लोग जब मेरे पास में आए थे, मैंने मंत्री जी से बात किया। तत्काल उस टेंडर के अंदर में जो 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया ऑनेस्ट मनी का था, उसको समाप्त करके और उसको फैसला लिया था। एक संवेदनशील सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है, और इस कारण समाज आने वाले समय में तरक्की करेगा। इस बात का मैं विश्वास के साथ में इस बात को मैं कह सकता हूं। आने वाली पीढ़ी खूब पढ़े, अच्छा पढ़े, विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के सहयोगी बने, और आपका भी सबका योगदान विकसित छत्तीसगढ़ के अंदर में हो। इस छत्तीसगढ़ को सजाने के लिए आपका सबका योगदान हो। इस बात की उम्मीद के साथ में आप सबको संत जी के 150वीं जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय सुनील भैया, आपका हमेशा आशीर्वाद हमारे समाज को रहा है। और हमारे समाज के कुछ प्रतिभावान हमारे समाज के सदस्य हैं। मैं सम्माननीय भरत बरेट जी से आग्रह करता हूं कि वे उनको लेकर के यहाँ पर आए। सम्माननीय श्री शशांक कुमार रजक जी IIT खड़गपुर से सॉफ्टवेयर में ये जो है ये किए हैं, और 12वीं कक्षा में छत्तीसगढ़ की प्रावीण्य सूची में मेरिट में स्थान बनाया है। उनसे आग्रह, मंच पर आए। माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है, समाजजनों से आग्रह है, मंचस्थ अतिथियों से, कि उनका सम्मान करें। आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। कुमारी कर्णिका निर्मलकर, उन्होंने अभी भरतनाट्यम यहाँ पर प्रस्तुत किया था, उनका भी सम्मान यहाँ पर हो रहा है। और कुमारी श्रद्धा कर्ष, ये उप निरीक्षक हैं
उप निरीक्षक पद पे जो है चयनित हुई है, उनसे भी आग्रह मंच पर आए और उनका भी सम्मान यहाँ पर हो रहा है। कुमारी चंचल रजक जी हैं, ये कराटे सिखाती हैं, निःशुल्क कोचिंग देती हैं, उनसे भी आग्रह कि आए, उनका भी सम्मान यहाँ पर होना है। आप सभी से निवेदन है, जोरदार तालियों से हमारे समाज के ऐसे बच्चे जिन्होंने समाज का गौरव बढ़ाया, मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, उनका बहुत बहुत स्वागत, उनका बहुत बहुत सम्मान, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर हमारे समाज की लोक गायिका श्रीमती रजनी रजक जी ने आरती लिखा हुआ है, उसका भी लोकार्पण उन्होंने करना है आज, उसका भी इनॉग्रेशन यहाँ पर करना है। और एक स्मारिका सम्मानित सुभाष बुंदेल जी, उन्होंने यहाँ पर स्मारिका एक पत्रिका जो है उसका भी इनॉग्रेशन करना है, तो आग्रह है कि लेकर के आए। कुमारी चंचल रजक कराटे का निःशुल्क प्रशिक्षण देती हैं और स्मारिका और आरती लेकर के दीदी और सम्मानित सुभाष बुंदेल जी से आग्रह है कि वे आए और उसका इनॉग्रेशन करवाएं। हमारा समाज प्रतिभाओं से भरा पड़ा है, सभी क्षेत्रों में समाज के प्रतिभावान बच्चे जो हैं वो काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। और साथ ही साथ आप सबको एक बहुत अच्छी बात मुझे ध्यान आई कि जब स्वतंत्रता आंदोलन में जलियांवाला बाग हत्याकांड हम सब पढ़ते आए हैं, उस जलियांवाला बाग हत्याकांड में भी हमारे एक सेनानी नत्थू धोबी जो है वो शहीद हुए थे और उनका नाम जो है वहां पर लिखा हुआ है, जलियांवाला बाग जो स्मारक बना है वहां पर उनका नाम लिखा हुआ है। आरती का भी मोचन हो रहा है और साथ ही साथ स्मारिका का भी मोचन हो रहा है। हम जोरदार ताली से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद मंचासीन सभी हमारे अतिथियों का कि आपने हमारे समाज के इस स्मारिका और संत गाडगे बाबा जी की आरती का विमोचन यहां पर किया। अब मैं संबोधन की अगली कड़ी के रूप में हमारे समाज के गर्व, हम सब गौरवान्वित हैं जिन्होंने शास्त्रीय विधा में रायगढ़ घराने से कत्थक में और गायन वादन समेत सभी विधा में इन्होंने पद्मश्री का सम्मान हासिल किया है। ऐसे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्माननीय पंडित रामलाल बरेठ जी से आग्रह है कि वे आएं और आज के इस शुभ अवसर पर हम सबको मार्गदर्शन दें। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जा, जोर से लगाइए आवाज जा, छत्तीसगढ़ महतारी की। हम लोग सब एक ही समाज के हैं, धोबी समाज के हैं, और हम लोग का आज इतना बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी शासन स्वयं पधारे हुए हैं अपना अमूल्य समय देकर के। ये हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का दिन है। और आप सभी के बीच में हमारे समाज के बारे में, जो हमारा समाज आज सबसे पिछड़ा हुआ समाज माना जाता है, ये इसके भविष्य के लिए कई तरह से यहाँ पर हमारे समाज के जो प्रतिनिधि कर रहे हैं उन्होंने अपनी बात रखा है हमारे पूरे समाज के लिए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, समाज के हमारे सभी नेता हैं, ये पहले हमारा मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ था विभाजन की पहली,
इसके पूर्व रायपुर नागपुर राजधानी थी। उस समय में भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा चारों को इनको वो इसमें अपना हरिजन में लिया गया था। और आज हमारे समाज जो है अभी तक ये 4 ही जिला क्यों लिया गया? जब समाज के हमारे इतना पिछड़ा हुआ है तो हमारे समाज को भी कुछ आरक्षण मिले और हमारे बच्चे, आने वाले भविष्य के बच्चे, अभी होनहार जो इतने हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, आज शिक्षक भी हैं, इंजीनियर भी हैं, वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, डिप्टी कलेक्टर भी हैं, माने अनेकों पद में हैं, लेकिन बहुत सीमित है। परिवार हमारा इतना बड़ा है कि इस परिवार की जब तक हमको आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हमारे बच्चे आगे नहीं आ सकते। आज पढ़ाई लिखाई के रूप में भी हमारे बच्चे घर से जो भी उनके माता पिता जो हैं अपना गरीबी से बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं और उनका जो भविष्य सामने दिखता है अंधकार से हम सब लोग के लिए, हमारे समाज के लिए है, बच्चों के माता पिता के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। मैं तो आप सब लोग को से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी इस बात को बहुत ध्यान से हमारे तरफ दया की दृष्टि हो उनका और कुछ हमारे भविष्य के लिए वो अपना कुछ आश्वासन दें और आगे की कार्रवाई भी करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समाज के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हमारे गुरु पंडित रामलाल बरेठ जी, आपका आशीर्वचन समाज को मिला, आपका मार्गदर्शन मिला, निश्चित रूप से समाज प्रगति की दिशा में आगे बढ़ेगा। आप सभी छत्तीसगढ़ में जो कोने कोने से आए समाज बंधुओं का पुनः संत श्री शिरोमणि गाडगे बाबा जन्मोत्सव समिति छत्तीसगढ़ धोबी समाज की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इंतजार के बेला समाप्त होई से हम सब जेकर मुखाग्रविंद से सुने बर बहुत ही इंतजार करत हन, वो इंतजार हा समाप्त होए के समय आ गए है। और हम ऐसन हमार छत्तीसगढ़ में 2 साल ले लगातार विकास के गंगा बहाते, ऐसन हमार बड़े भैया माननीय विष्णुदेव साय जी अपन आशीर्वचन से हमार समाज ला संबोधित करें। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करन हमार सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के कि ओकर आशीर्वचन हम सब ला मिले। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, संत गाडगे बाबा की, संत गाडगे बाबा की, धोबी रजक समाज की, धोबी रजक समाज की। आज संत शिरोमणि गाडगे बाबा जी के 150वें जन्म जयंती समारोह में मंच में विराजमान हमारे रायपुर ग्रामीण के विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, रायपुर दक्षिण के विधायक जो पहले सांसद भी रहे और धोबी समाज के एक तरफ से संरक्षक भी रहे, श्री सुनील सोनी जी आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे, पद्मश्री पंडित रामलाल बरेठ जी, और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जिनकी जयंती आज हम लोग मना रहे हैं उनके वंशज यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री उमेश जी जानोरकर,
श्री तुलसी कौशिक जी हम लोग एक जगह के हैं, कांसाबेल इनका घर है, बगिया हमारा घर, करीब 15-16 किलोमीटर का फासला है। लेकिन राजनीति में हमसे भी वो सीनियर हैं, हमसे भी पहले वो राजनीति में आए। और हम जब पढ़ाई वढ़ाई करके राजनीति में प्रवेश किए तो हम लोगों के मार्गदर्शक के रूप में आप रहे और आज 35 साल का उनका साथ है। 35 साल हो गया, लगातार उनका सहयोग मिल रहा है और कहीं भी कोई भी ऐसा कार्यक्रम, ऐसा जगह नहीं होगा जहां वो साथ नहीं रहे होंगे। ऐसे आदरणीय श्री तुलसी कौशिक जी और जो आज हमारे निज सहायक के रूप में काम कर रहे हैं और कुनकुरी सदन हम लोग एक बनाए हैं बीमार लोगों के मार्गदर्शन के लिए, उनके इलाज के लिए एक कुनकुरी सदन बनाए हैं, उसको आप देखते हैं। और मेरी एक हॉबी है, प्रारंभ से ही जब 1990 में पहली बार विधायक बना तब से एक हमारी कमजोरी कहिए या हॉबी कहिए, आदत कहिए कि बीमार लोगों के इलाज कराने में होती है। और आज तक कितने लोगों का इलाज हम लोग कराए हैं उसकी कोई गिनती नहीं है। जब 20 साल सांसद रहे दिल्ली में तब भी हमारे घर को हमारे जो राजनीति के आदर्श रहे, स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी जो 5 बार सांसद थे, अटल जी की सरकार में राज्यमंत्री के रूप में भी काम किए, तो हमारे घर को वो मिनी एम्स बोलते थे दिल्ली में, कहे कि हमेशा वहां मरीज तो अस्पताल में रहते थे लेकिन उनके परिजन हमारे घरों में रहते थे। और उस समय हम 20 साल में करीब 12 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री राहत कोष से लोगों के इलाज के लिए सैंक्शन कराए थे। और यहाँ हमारी सरकार थी 15 साल, तो यहाँ से भी डॉक्टर रमन सिंह बहुत सहयोग करते थे। तो आज भी हम लोग कुनकुरी सदन चला रहे हैं जो एक अस्पताल की तरह, हमेशा पूरे प्रदेश से लोग आते हैं, तो उसको बड़े अच्छे से कौशिक जी देख रहे हैं। आदरणीय विनय निर्मलकर जी, श्री राकेश रजक जी, श्री घनश्याम चौधरी जी, बजरंग रजक जी, ऋषि कनौजे जी, राजेश रजक जी, नरेंद्र निर्मलकर जी, भरत बरेड जी, नीलू रजक जी, डॉक्टर श्रद्धा निर्मलकर जी, सुशील निर्मलकर जी, समाज के सभी मंच में विराजमान पदाधिकारीगण, इस जयंती समारोह आयोजन समिति के सभी पदाधिकारीगण और आज के इस जयंती समारोह में धोबी समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले आप सभी लोगों को संत शिरोमणि गाडगे बाबा जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर में उनको नमन करते हैं और उनका आशीर्वाद पूरे छत्तीसगढ़ को मिलता रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, ऐसी उनसे प्रार्थना करते हैं। और आज के इस गरिमामय अवसर में आप लोग बुला, इसलिए पूरे समाज को हम धन्यवाद भी देते हैं, समाज का आभार भी व्यक्त करते हैं। बहुत आत्मीयता के साथ आप सब लोगों ने हम लोगों का स्वागत किया है। और जिस तरह से संत शिरोमणि बाबा गाडगे जी का जीवनी हम थोड़ा पढ़ रहे थे, आदरणीय कौशिक जी का आज के पेपर में लेख छपा है, तो आदरणीय गाडगे बाबा सफाई के बहुत पसंद करते थे। सफाई को, सफाई ही सच्ची पूजा है ऐसा बोलते थे, सफाई को पूजा जैसा वो मानते थे। तो आज जहां तक हम कह सकते हैं कि उनके
कामों को आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो मेरा भी सौभाग्य था कि मैं राज्यमंत्री के रूप में केंद्र में काम कर रहा था। तो 15 अगस्त 2014 को लाल किला के प्राचीर से वो स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा किए और आप सबको मालूम है कि आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो आज हमारे देश के लोगों में भी ये सफाई एक आदत सी बन गई है। इसके पहले सफाई पर उतना ध्यान देते नहीं थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत मिशन लागू करने के बाद आज सब में, आप में, हम में, सब में सफाई की एक आदत बन गई है। हम लोग कहीं कचरा फेंकते नहीं हैं और जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं अपना घर से लेकर गली मोहल्ला, सार्वजनिक स्थल, मंदिर, धर्मशाला, सब जगह को साफ रखने का प्रयास करते हैं। ये कहीं ना कहीं संत गाडगे बाबा जी का आशीर्वाद है कि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज पूरे देशवासियों में सफाई एक आदत सी बन गई है। आज हमारी माताओं के सम्मान के लिए भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में शौचालय निर्माण का काम अभियान के रूप में चलाया है। आज करोड़ों करोड़ शौचालय के निर्माण हुए हैं। नहीं तो हम 35 साल से जनप्रतिनिधि हैं और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और जब हम लोग अक्सर बरसात के दिनों में अगर किसी गांव में घुस जाते थे तो अमीर लोगों के यहाँ तो शौचालय होता था, लेकिन गरीबों के यहाँ शौचालय नहीं होता था और सब तरफ खेती भरा होता था। तो बड़ा खराब भी लगता था कि हमारी माताएं बहनें गांव के इंट्रेंस में ही इधर उधर बाल्टी लोटा लेकर सड़क पर ही मतलब विवश होती थी अपना मतलब शौच कर्म निपटाने के लिए। लेकिन आज ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से ये शौचालय, और किसी किसी प्रदेश में तो इसको इज्जत घर का भी नाम देते हैं, तो इस तरह से हमारी माता बहनों का सम्मान बढ़ाने का काम भी आदरणीय मोदी जी ने किया है। ये भी कहीं ना कहीं बाबा गाडगे जी की सोच का ही परिणाम है। तो आज बहुत अच्छा लगा उनके जयंती समारोह में आकर। और हम कभी भी किसी समाज में जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि इस तरह से समाज एकत्रित होता है, चाहे कोई समाज का अधिवेशन हो, महासम्मेलन हो, या कोई समाज के महापुरुष संत की जयंती समारोह हो, तो इससे खाली समाज लाभान्वित नहीं होता है बल्कि पूरा देश लाभान्वित होता है, पूरा प्रदेश लाभान्वित होता है। कोई भी समाज अगर एकजुट होके, संगठित होके बलशाली होता है तो उससे राष्ट्र भी बलशाली होता है। तो आप सब लोग इस तरह का कार्यक्रम करके राष्ट्र को भी और हमारे प्रदेश को भी मजबूत करने का काम, बलशाली बनाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और आप लोग उनको देख भी रहे हैं कि उसके अनुसार वो काम भी कर रहे हैं। आज तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो पहला 5 साल तो उनका पूरा गरीबों के लिए था। उस समय भी हम राज्यमंत्री के रूप में थे तो पूरा 5 साल गरीबों के लिए उन्होंने काम किया। शौचालय का निर्माण, तो सबके लिए प्रधानमंत्री आवास, उनकी सोच की सबके लिए रहने के लिए पक्का का मकान हो, जनधन खाता, सबके लिए खाता उन्होंने बनवाया। उस समय लोग हंसते थे कि ये मोदी जी क्या कर रहे हैं, सबको खाता दे के क्या करेंगे, कहां से पैसा आएगा। लेकिन आज कोई भी सरकारी योजना का पैसा उनके खातों में जा रहा है। तो इस तरह से गरीबों के लिए उन्होंने काम किया। दूसरी बार फिर देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। आज विश्व के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज वो जाने जाते हैं और एक सशक्त और समृद्ध भारत का वो निर्माण कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जो किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ दिया तो उसको
छोड़ता भी नहीं है और दुश्मन को घर में घुस के मारता है। ऐसा भारत आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तैयार हो रहा है और 2047 तक को हमारे देश को पूरे विश्व में विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिया है। 2014 के पहले हमारा देश आर्थिक रूप से 10वें स्थान पर खड़ा था, लेकिन आज वो अपने अथक परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज वो चौथे स्थान पर लाके खड़ा कर दिए हैं। तो ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है उसी के अनुसार हम लोग भी यहाँ पर काम कर रहे हैं और हर समाज का मान और सम्मान हो, हर वर्ग का विकास हो, ऐसा छत्तीसगढ़ की सरकार भी प्रयास कर रहा है और आपके समाज को भी थोड़ा सा मान सम्मान देने के हिसाब से छत्तीसगढ़ रजककार विकास बोर्ड का गठन हुआ है, जिसमें आपके समाज के ही एक गौरव प्रहलाद रजक जी को उसका अध्यक्ष बनाए हैं और समाज को सम्मानित करने का एक छोटा प्रयास हुआ है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये समाज उत्तरोत्तर विकास करे, उत्तरोत्तर संगठित हो और आज इस अवसर पर हम लोग समाज में जो उत्कृष्ट काम किए हैं, हमारे बेटा बेटी और व्यक्ति उनको सम्मानित भी किए हैं, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हर क्षेत्र में और समाज आगे बढ़े और 2 वर्षों में हमारी सरकार ने आप लोगों के आशीर्वाद से जो वादा था 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से, उसको 2 साल के बहुत कम समय में ही पूरा करने का प्रयास किए हैं। 18 लाख गरीबों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं। ये धान का कटोरा कहलाता है। ज्यादातर लोग खेती पर आधारित हैं, तो किसानों का भी वादा हम लोग पूरा कर रहे हैं। ये 3रा साल है, धान हम लोग अच्छे से खरीद रहे हैं। इस साल भी 25,24,000 किसानों का 141 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं और एमएसपी उनको मिल गया है और अंतर की राशि हम लोग अभी होली के पहले 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपया उनके खातों में देने वाले हैं। 5.5 लाख से ज्यादा भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उनको भी 10,000 रुपया साल का देते हैं। मार्च के अंदर में उनको भी देंगे और मोदी की गारंटी का काम गिनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। हमको भी आगे कार्यक्रम में जाना है। हमारा बस्तर सरगुजा संभाग, जहां जनजातीय समाज के लोग ज्यादा रहते हैं, तेंदुपत्ता उनका आजीविका का एक मुख्य साधन है, उसका कीमत भी बढ़ाए हैं। 4,000 से 5,500 मानक बोरा किए हैं। चरण पादुका योजना फिर से शुरू किए हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं, जिसमें अभी तक 42,000 से ज्यादा हमारे राम भक्त अयोध्या धाम जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन करके आशीर्वाद लेकर आ चुके हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी शुरू किए हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के हमारे वृद्ध माता पिता या कोई परित्यक्ता है, कोई विधवा है, कोई दिव्यांग है, तो उनमें उम्र का कोई प्रतिबंध नहीं है। पूरे देश में 19 जगह को चिन्हित किए हैं और कहीं भी वो तीर्थ के लिए जाना चाहे तो सरकार अपने खर्चे से तीर्थ भी करा रही है। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। तो आगे आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो छत्तीसगढ़ को हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करेंगे, क्योंकि बहुत समृद्ध प्रदेश है हमारा छत्तीसगढ़। खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा से भरपूर है। यहाँ पर मेहनतकश किसान भी हैं। यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। और एक जो बड़ा बाधक था छत्तीसगढ़ के विकास में, नक्सलवाद, आप लोग देख रहे हैं कि ये 2 साल में नक्सलवाद के खिलाफ में भी हमारे जवान बहुत साहस के साथ लड़ रहे हैं। मैं उनके अदम्य साहस को भी नमन करता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी प्रण कर दिए हैं कि 31 मार्च, अगले महीना 31 मार्च को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आप लोगों को भी विश्वास हो गया होगा कि 2 साल में उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। उसके बाद जो हमारा बस्तर का क्षेत्र है, जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, केरल प्रदेश से बड़ा वो क्षेत्र है, वहां भी विकास की गंगा बहेगी। वैसे वहां पर हम लोग नियत नीलानार योजना चला रहे हैं और उसके माध्यम से अभी 400 गांव से ज्यादा गांव
आबाद हो चुका है, वहां सड़क, बिजली, पानी सब कुछ पहुंचा है। करीब 43 गांव में पहली बार इस बार गणतंत्र दिवस में ध्वजारोहण हुआ है। स्कूल, अस्पताल सब खोल रहे हैं, तो ऐसा विकास का काम हो रहा है। आगे बाबा गाडगे जी का आशीर्वाद, समाज का आशीर्वाद मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से हम लोग प्रदेश का और विकास करेंगे। और समाज शिक्षा पर मतलब सभी बेटा बेटियों को पढ़ाए, ऐसा हम समाज में जाते हैं तो बराबर आग्रह करते हैं। कहे कि हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। शिक्षा और डिग्री हासिल करना खाली सरकारी नौकरी पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि एक सफल मानव जीवन जीने का, एक अच्छा किसान, एक अच्छा व्यापारी, एक अच्छा समाज सेवी, एक अच्छा राजनेता बनने के लिए भी शिक्षा जरूरी है। इसलिए समाज से मेरा आग्रह होगा कि सभी बेटा बेटी को पढ़ाना चाहिए। और आज किसी भी समाज में के नशाखोरी, और इसमें विशेषकर हमारा युवा पीढ़ी इसमें अग्रसर है, तो इस पर भी समाज का चिंता होना चाहिए। कल मैं एक समाज के कार्यक्रम में गया था, मनवा कुरुमी समाज, उधर चांपा गांव है, हमारे प्रदेश के टंकराम वर्मा जी जो राजस्व मंत्री हैं उनका गांव है, तो उनका महाधिवेशन था। तो वो लोग बड़ा अच्छा रिफॉर्म कर रहे हैं। एक तो ये जो प्री वेडिंग सेरेमनी होता है उसको बंद कर दिए हैं। एक तो आपका जो मृत्यु भोज होता है, मृत्यु भोज भी वो लोग बंद कर दिए हैं। और हर समाज में बड़े हमारे बच्चे टैलेंटेड रहते हैं, लेकिन परिवार सक्षम नहीं होता आर्थिक रूप से, तो आगे पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए उन्होंने अपने समाज में एक एजुकेशन फंड का भी गठन किया, निर्माण किया है। उसमें पैसा जमा रहेगा और समाज का कोई भी बेटा बेटी अच्छा प्रतिभावान होगा तो उनको समाज सहयोग करके आगे पढ़ाएगा। इस तरह से कई रिफॉर्म वो लोग लाए हैं। तो ऐसा आपके समाज में भी हो सकता है कि समाज में जो भी बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, अच्छे टैलेंटेड हैं, उनको समाज आगे बढ़ा सकता है। तो ये सब समाज सोच सकता है और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि उसको आप लोग करेंगे। और आज समाज के तरफ से मुख्य रूप से मांग आया है कि जमीन और छात्रावास की, और शायद पिछले बार भी ये बात पिछले साल के समारोह में भी आया था या फिर अधिवेशन में आया था। तो निश्चित रूप से इसका हम लोग विचार करेंगे और एक नेक आप लोगों का ये विचार है। और धुलाई का काम भी समाज को प्राथमिकता से मिले, इस पर सरकार विचार करेगी कि कैसे समाज को इसमें प्राथमिकता मिले। इस पर भी हम लोग कानूनी रूप में भी मतलब सोच समझकर इसमें कोई नियम बनाने का प्रयास करेंगे। और एक गाडगे दिवस में अवकाश इसके लिए भी मांग आई है, तो इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। तो कुल मिला के आज मैं फिर से इस अवसर पर आप सभी लोगों को, पूरे समाज को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। समाज आगे बढ़े और पूज्य गाडगे बाबा का आशीर्वाद हम सब लोगों को, पूरे समाज को, छत्तीसगढ़ को मिलता रहे। इसी विश्वास के साथ आप लोगों ने इस समारोह में हमें बुलाया। पूरे समाज का धन्यवाद करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने जो हमारे समाज को विश्वास दिलाया है कि हमारी मांगों पर विचार करके, और उन मांगों को निश्चित रूप से हम ये विश्वास रखते हैं कि वो मांगे पूरी होंगी। आप सभी जोरदार तालियों से धन्यवाद अर्पित करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। सब लोग बैठे, अभी कार्यक्रम संपन्न नहीं हुआ है, थोड़ा बैठे, अभी कार्यक्रम चलेगा। अब आज के कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन करने के लिए मैं प्रोफेसर साहब से आग्रह करता हूं, प्रोफेसर काले जी से, कि वे आए और गाडगे बाबा जी के जीवन में थोड़ा वृत्तांत दे करके